नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी ने जब से तेजस्वी यादव को जेल भेजने की गारंटी दी है, तब से बिहार की राजनीति में काफी गर्मागर्मी मची हुई है। हालांकि पीएम मोदी ने खुलकर तेजस्वी का नाम नहीं लिया, लेकिन हेलीकॉप्टर और नौकरी की बात कहकर यह साफ कर दिया कि वो तेजस्वी की बात कर रहे थे। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को खुली चेतावनी दी कि ये दिल्ली और झारखंड नहीं है, यह बिहार है, जरा हाथ लगा के तो दिखाओ। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी, हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। डरा किसको रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। दरअसल अब पीएम मोदी ने खुद ही अपनी इज्जत का फालूदा कर लिया है। एक वो भी दौर था जब पीएम मोदी का नाम लेने से विपक्ष डरता था, लेकिन आज पीएम मोदी ने अपने बेतुके बयानों के जरिए अपने ओझले व्यक्तित्व को देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अभी तक पीएम मोदी विपक्ष को जेल का डर दिखाकर डराया करते थे, लेकिन अब विपक्ष ने पीएम मोदी से डरना छोड़ दिया है और इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। प्रधानमंत्री जी आके बोलते कि तेजस्वी को जेल भेजेंगे, हमको बोले कि जेल भेज देंगे। हम बोलना चाहते हैं, हमने नौकरी दी इसलिए जेल भेजोगे। हम गरीब की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, हमको जेल भेजोगे। हम संविधान, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, भाईचारे बचाने की बात कर रहे हैं, तो जेल भेजोगे। ये तानाशाही और इस पर उनका जो घमंड है, बिहार की जनता तोड़ने का काम करेगी। जिसको मन उसको जेल भेजो। कहते हैं राहुल जी को जेल भेज देंगे, हमको जेल भेज देंगे, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। हम मोदी जी को कहना चाहते हैं, ये दिल्ली और झारखंड नहीं, बिहार है। एक बार हाथ लगा करके दिखाओ। अरे लालू जी नहीं डरे मोदी जी से, तो लालू जी का बेटा डरा जाएगा। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। देखिए, आपने वो नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा है, जहां 4 चमचे उनके सामने बैठते हैं। वो पहले जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे पहले पेपर इंटरव्यू लीक हो जाता है, उनको नरेंद्र मोदी को पहले मिलता है। अब एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आप आम कैसे खाते हो? क्या काट के खाते हो या चूस के खाते हो? दूसरे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी, ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं थोड़ी देर, ऐसे सोचते हैं, और फिर कहते हैं, ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है
मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। राहुल गांधी ने तो डरो मत का नारा ही बना लिया था और तब से विपक्ष का हर नेता अब पीएम मोदी से आंख में आंख मिलाकर बात करने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो खुलेआम कह दिया कि जिस तरह से पीएम मोदी ने तेजस्वी को जेल भेजने की गारंटी दी है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि जेल भेजने के सारे फैसले मोदी ही करते हैं। विपक्ष के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो विपक्ष अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करे या फिर जेल जाए। पीएम मोदी ने बीजेपी पार्टी को इतना गंदा कर दिया है कि अब बीजेपी में आधे से ज्यादा विपक्ष के भ्रष्ट नेता जेल जाने के डर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ईमानदार नेता पीएम मोदी के जुल्मों का सामना कर रहे। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, 4 जून के बाद भारत की राजनीति का दृश्य कैसा होगा। यदि मोदी कुर्सी पर टिके रहे तो सारा विपक्ष जेल जाता नजर आएगा और यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बीजेपी के नेता जेल जाते नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा ही। आज तक पीएम मोदी ने देश को जुमलों के सिवा दिया ही क्या है। जुमले दिए हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अंधभक्त बनाए हैं, ऐसे अंधभक्त जिनको यही नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं। ये जो प्रदर्शन है किस मुद्दे पर है? मुद्दा यही है कि जो हमारी सरकार थी पिछले, उन्होंने हमें क्या क्या हमें दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने हमें लूटा, तो हम एक हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें और दिखाएं कि कैसे हमारी मतलब विकास, भारत का विकास कैसे होगा। यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मुद्दा है? इसका मतलब क्या है? जो नारा लगा है पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट, क्या मतलब है? सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, इसलिए उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है। अरे पोस्टर तो बोलिए लेके आए हैं। ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पढ़ के बताइए क्या लिखा है? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पता नहीं। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना। ऐसे अंधभक्तों पर गुस्सा करना भी ठीक नहीं, क्योंकि उनके ब्रेन में अंधभक्ति का कीड़ा एक बड़ी प्लानिंग के तहत डाला गया है। इसलिए आप भी इन पर गुस्सा ना करें। गुस्सा करने के बजाय इन पर तरस खाकर इन्हें समझाने की कोशिश करें, क्योंकि अंधभक्त बनना भी कोई आसान बात नहीं। अपनी बुद्धि को गिरवी रखना पड़ता है। नमस्कार।